ट्रेडिंग दिन का आखिरी घंटा, जिसे हम सब पावर आवर कहते हैं। अक्सर ऐसा लगता है ना कि इसमें बहुत ज्यादा और समझ में ना आने वाली उठापटक होती है, एकदम केयोटिक। पर क्या ये सच में सिर्फ शोर है या इसके पीछे कोई सोचा समझा पैटर्न छिपा हुआ है? यही सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये पावर आवर असल में एक पहेली की तरह है जिसमें दांव बहुत ऊंचे लगे होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये आखिरी घंटा एक अनजान ट्रेडर के लिए एक जाल कैसे बन सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये जो हमें प्राइस एक्शन में उथल-पुथल दिखती है वो असल में बड़े प्लेयर्स यानी इंस्टीट्यूशंस चला रहे होते हैं, जिनके अपने कुछ खास और तय लक्ष्य होते हैं। और इसी वजह से मार्केट में आर्टिफिशियल प्राइस मूव्स बनती हैं, जो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। और इसका खामियाजा अक्सर उन रिटेल ट्रेडर्स को भुगतना पड़ता है जो मोमेंटम के पीछे भागते हैं। आप चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं और उस छिपी हुई मशीनरी को समझते हैं जो मार्केट की इन शक्तिशाली मूव्स को चलाती है। सोचिए, MOC ऑर्डर्स मतलब मार्केट ऑन क्लोज। इसका सीधा सा मतलब है कि बड़े बड़े फंड्स और ETFs को हर हाल में क्लोजिंग प्राइस पर ही खरीदना या बेचना है। उन्हें उस वक्त कीमत की कोई परवाह नहीं होती, उन्हें सिर्फ एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। और इसी से अचानक एक बहुत बड़ा बाइंग या सेलिंग प्रेशर बन जाता है। इस पर भी ध्यान देना होगा कि ये एक ऑटोमेटेड एक्टिविटी है, मतलब अरबों डॉलर्स के इंडेक्स फंड्स को मजबूरी में ट्रेड करना पड़ता है, चाहे प्राइस कुछ भी हो। और यही वजह है कि दिन के आखिर में वॉल्यूम में इतना भारी उछाल आता है। ये एक बहुत कॉमन इंस्टीट्यूशनल बेंचमार्क है। बड़े फंड्स क्या करते हैं, वो अपने बड़े ऑर्डर्स को छिपाने के लिए दिन के सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले समय में यानी क्लोजिंग के वक्त एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसा करके वो मार्केट को ज्यादा हिलाए बिना अपना काम भी पूरा कर लेते हैं और अपना वीवैप भी मेंटेन कर पाते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये मशीनरी काम कैसे करती है, तो असली सवाल ये है कि हम इन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को चार्ट पर लाइव एक्शन में कैसे पहचान सकते हैं। चलिए अब क्यों से कैसे पर आते हैं और उन सिग्नल्स को समझते हैं जिन्हें ट्रेडर्स असल में चार्ट पर देख सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को पहचानने के लिए वॉल्यूम ही प्राइमरी कॉन्फर्मेशन टूल है। वॉल्यूम सब बता देता है। चलिए एक सीधी साधी स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट बनाते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे एक संभावित इंस्टीट्यूशनल ट्रैप और एक ट्रेड सेटअप दोनों को पहचाना जा सके। और ये हमारी चेकलिस्ट का तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप है, वॉल्यूम एग्जॉशन। जब किसी खास लेवल पर वॉल्यूम अचानक से बिल्कुल सूख जाता है, तो ये साफ सिग्नल है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का काम पूरा हो गया है और उस मूव के पीछे की ताकत अब खत्म हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब जानकारियों से एक एग्जीक्यूशन प्लान कैसे बनाया जा सकता है, जहां पर टाइमिंग ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। देखिए, आखिरी आधे घंटे को हम अलग अलग फेज में तोड़कर देख सकते हैं। 3:30 बजे के आसपास इंस्टीट्यूशंस अपना मेन काम शुरू करते हैं। 3:45 बजे तक अक्सर एक हेड फेक मूव अपने पीक पर होता है और फिर 3:55 के आसपास का वो वक्त होता है जब उस थके हुए मूव को रिवर्स करने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए ये क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक जरूरी डेली लेवल ढूंढें, वहां तक प्राइस स्पाइक का इंतजार करें, वॉल्यूम के पूरी तरह खत्म होने से कंफर्म करें और फिर उस मूव को फेड करें। और हाँ, स्टॉप लॉस बहुत टाइट होना चाहिए। और अब क्लोजिंग के समय ट्रेड करने वालों के लिए सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट का सबक। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि मार्केट बंद होने की घंटी के बस कुछ ही पलों में, मतलब 3:59 और 4:08 में ही बाजार की हालत में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। शाम 4 बजे के बाद के खतरे के पीछे का कारण एकदम साफ है, प्रोफेशनल लिक्विडिटी का बाजार से हट जाना। मार्केट मेकर्स पीछे हट जाते हैं। कोई भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर इस वक्त अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहता। तो रिस्क मैनेजमेंट के नजरिए से ये सबसे जरूरी सबक है। इसे एक नियम की तरह याद रखना चाहिए, शाम 4 बजे के बाद कभी नहीं। तो अब जब ये सारी मशीनरी सामने है और ये पता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, तो इस क्लोजिंग आवर को कैसे देखा जाएगा? क्या अभी ये एक रैंडम केओस लगेगा या फिर एक स्ट्रक्चर्ड अवसर की तरह? ये सोचने वाली बात है।